आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की चीजें। कि चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह का अफवाह और भरमजाल फैलाने का काम करता है। बिहार विधानसभा चुनाव अब लगभग अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष अपने कामों का गुणगान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद को पावर बैंक बताते हुए एनडीए सरकार को लगातार कमजोर और दिशाहीन बता रहे हैं। तेजस्वी के बयानों से राज्य की राजनीति में अब हलचल और भी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों को लेकर दिए गए बयानों के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने जीएसटी को देश की आर्थिक रीढ़ बताते हुए कहा कि इससे व्यापार में पारदर्शिता आई है और बिहार को इसका बड़ा फायदा मिला है। आइए सुनते हैं पहले कि रविशंकर प्रसाद ने जीएसटी को लेकर क्या कहा है। बिल्कुल, जीएसटी के कारण दाम कम हुआ है और प्रधानमंत्री का आह्वान है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की चीजें। अभी दुर्गा पूजा है, नवरात्रा है, दीपावली है, छठ है और सारे बहुत उत्साहित हैं सारे हमारे व्यापारी। स्वदेशी हम लोग का ये था जो अब कॉपी कर रही है बीजेपी। छोड़िए, उनकी बात छोड़ दीजिए। अरे चलिए सब, धन्यवाद, चलिए। तो सुना आपने, एक तरफ सत्ता पक्ष अपने कामों के वादे गिना रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने भाजपा और जदयू की डबल इंजन सरकार को दलित विरोधी, वो चोर और अब फुसकी सरकार तक कह डाला है। तेजस्वी ने दावा किया है कि जनता अब उनके साथ है और वे ही बिहार की असली ताकत है। और उन्होंने खुद को पावर बैंक बताते हुए कहा है कि सत्ता पक्ष की बैटरी अब कमजोर हो चुकी है। तेजस्वी के इस बयान पर अब सत्ता पक्ष से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी को आड़े हाथों ले लिया है और कहा है कि जिनके पास खुद कोई स्थायी नीति नहीं है वे दूसरों को फुसकी कह रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पावर बैंक से राज्य नहीं चलता, जमीन पर काम करना पड़ता है। दिलीप जायसवाल ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, कल आरजेडी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए सिर्फ वोट बैंक देख रही है ईवीसी में, लेकिन हम जानते हैं कि वो पावर बैंक है। असली बिहार का पावर वही है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो राजनीतिक दल अलग अलग तरह का अफवाह और भरमजाल फैलाने का काम करता है। आज तक ईबीसी और बीसी के लिए और दलित समाज के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं उसको कभी भी ये समाज भूल नहीं सकता है। तो अब चुनावी माहौल में ये जुबानी जंग अब और तेज होने वाली है। जनता किसे अगली पावर मानती है, इसका फैसला अब ईवीएम ही करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चुनाव का क्या नतीजा आता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज और अपनी हर राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।